देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा, भारत के व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। भारत में जो भारत का व्यक्ति होगा उसको एक बार मतलब कि कितनी बार उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति बन सके। तो पहला जो आंसर होगा, भारत के व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर इस भारत में कोई बाध्य नहीं है कि कब बार बनेगा, एक बार बनेगा कि 2 बार बनेगा। जैसे अमेरिका में बाध्य है कि कम से कम वहाँ का व्यक्ति 2 बार बन सकता है, लेकिन 2 से अधिक बार नहीं। लेकिन भारत में ये बाध्य नहीं है, हमेशा कई बार भारत का राष्ट्रपति व्यक्ति चाहे तो कई बार बन सकता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कई बार लिखेंगे। भारत का व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जब तक चाहे तब तक बन सकता है, लेकिन शुरू में उसको होना चाहिए, उसको न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। जब वह व्यक्ति 35 वर्ष का हो जाएगा तब वह भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाएगा। विश्व में क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं। देखिए, लाडर्स नाम का एक देश है, लाडर्स नाम का एक देश है जिसे हम विश्व में क्रिकेट का मक्का कहते हैं। शतरंज के खेल में कुल खानों की कुल कितनी संख्या होती है। शतरंज खेलते हैं हम लोग, उसमें कुल खानों की संख्या कुल कितनी होती है उसको बता रहा है। यहाँ पर बताना है कि उसमें कुल खानों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ पर कुल खानों की संख्या 64 होती है। शतरंज के खेल में कुल खानों की संख्या 64 होती है। पृथ्वी के सबसे तेज धावक कौन है। पृथ्वी के सबसे तेज धावक कौन हो चुके हैं, रिकॉर्ड किया जा चुका है, उनका नाम है उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट जो है पृथ्वी के सबसे तेज धावक है, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट जो किस देश के हैं, जमैका देश के रहने वाले हैं। जमैका देश के रहने वाले हैं। पृथ्वी के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट है। किस देश के रहने वाले हैं, जमैका देश के रहने वाले। शतरंज के खेल में कुल खानों की संख्या कब हो गया, 64 गो। विश्व में क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, लाडर्स को कहते हैं, लाडर्स को। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के बनने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने भी उम्र हमारी होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका भी 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मदर टेरेसा जो है किस देश की रहने वाली पहली महिला है। मदर टेरेसा इम्पोर्टेंट है। मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली हैं, तो हम बता रहे हैं कि मदर टेरेसा जो है चेकोस्लोवाकिया देश की रहने वाली हैं। मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली हैं, चेकोस्लोवाकिया देश की रहने वाली हैं। मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली हो गई, चेकोस्लोवाकिया देश की रहने वाली हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या हो गया, उमर शेख मिर्जा। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था, 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि वो बौना था, छोटा था, इसलिए प्लूटो जो ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति इतना ऊपर रहेगा आसमान में, तो आसमान में देखेगा तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। तो हम वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला। ध्वनि किस रूप में गति करती है। ध्वनि जो होती है गति करती है, किस रूप में गति करती है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गति करती है। लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गति करती है।
अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गति करती है। यहाँ पर हम पढ़े हैं मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली हैं? यूगोस्लाविया देश की रहने वाली हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 ईस्वी में बाहर कर दिया गया था कि ये जो प्लूटो है ये हमारा ग्रह नहीं रहेगा। कहाँ से कि ये बौना है और सभी बड़े बड़े थे, तो ये छुट्टी गुम चुनमुनिया बच्चा था, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया 2006 ईस्वी में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो होता है काला दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष यान में सभी लोग रहेंगे तो बाहर से देखेंगे तो सभी लोग काला काला दिखाई देता है। इसी को कह रहा है कि अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ध्वनि किस रूप में गति करती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गति करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग में कण में इस तरह प्रसारित होकर तरंग अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गति करती है। हम बता रहे हैं कि जब हम सिटी स्कूल में पढ़ते थे, हमारे एक सर थे, आते थे सुरती मलते, बोलते थे बच्चों कहाँ हम पढ़े हैं बताओ। इस तरह बस ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, बस कम ही पढ़ाते थे। कहते थे कि कहाँ है बताओ, सुरती इस तरह डालते थे और कहते थे तो बच्चों खड़ा हो जाओ, बताओ कहाँ हम पढ़ा रहे हैं। बस इतने पढ़ाएंगे। मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली हैं? मदर टेरेसा यूगोस्लाविया देश की रहने वाली हैं। बाबर के पिता का क्या नाम है? खड़ा हो जाओ बच्ची, बताओ क्या नाम है बाबर के पिता का नाम? तो बता देते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता, तो फिर भी बताते हैं उमर शेख मिर्जा था। लिख लो। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था? 2006 ईस्वी में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऐसे ऐसे कहकर पढ़ाते थे। देखिए आगे क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है उसको किसने बनवाया था? जो 200 के नोट पर सांची का स्तूप बनाया गया है, उसको स्तूप को किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। अशोक नामक एक सम्राट है, सम्राट, उसी ने सांची का स्तूप बनवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध जो है औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब अपने शासनकाल में सबसे खतरनाक प्रतापी शासक था। औरंगजेब बहुत हरामी था अपने शासनकाल में। गुरु तेग बहादुर का इसने वध करवा दिया था और कई हिंदुओं के मंदिरों को इसी ने तोड़वा दिया था औरंगजेब। इसके बारे में हम बताएंगे आगे, इतिहास में है, इतिहास इसको बताएंगे औरंगजेब के बारे में सिर्फ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और देखिए महानदी और कावेरी नदी किस दिशा में बहती हैं? ये जो है महानदी और कावेरी नदी पूर्व दिशा में बहती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि महानदी किस दिशा में बहती है, और नहीं तो पूछ देता है कावेरी नदी किस दिशा में बहती है। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं पूर्व दिशा में बहती हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? जो कपास की हम खेती करते हैं उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? उसके लिए जो काली मिट्टी है सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए एकदम अच्छा माना जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी। और देखिए जैसे चाय के लिए लेटराइट मिट्टी होती है, उसी तरह कपास के लिए खतरनाक एकदम मस्त मिट्टी काली मिट्टी है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट जो धातु है पाई जाती है? विटामिन B12 का नाम सुने होंगे आप लोग। विटामिन B12 जो रहता है उसी विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड जो है किसका मात्रक है? एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर इंटू सेकेंड जहाँ भी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? ए आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या है? आवेश का मात्रक है।
एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। और देखेंगे इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए शैवाल जो होते हैं, जिनको शैवाल बहुत से होते हैं, शैवालों के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर लिखेंगे कवकों, कवक जितने भी हैं उनका अध्ययन, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जहाँ फ से शुरू हुआ फाइकोलॉजी, वहाँ शैवाल, जहाँ म से शुरू हुआ क से कवकों का अध्ययन किया जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम सभी लोग यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, AUTO, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक प्रकार का कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, आवाज का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। फाइकोलॉजी किसके अंतर्गत किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का। माइकोलॉजी, जहाँ माइकोलॉजी रहेगा वहाँ क से यूज करेंगे कवकों का अध्ययन, जहाँ फ से शुरू रहेगा फाइकोलॉजी, वहाँ स से शुरू करेंगे शैवाल। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स।